नमस्कार स्टूडेंट, आप सभी को आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जी बिल्कुल, गुड इवनिंग सभी को। छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण, छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण की एक क्लास है। पूरा डिटेल पढ़ेंगे जो आपके आगामी एग्जाम सीजी व्यापम और पीएससी जैसे परीक्षा जिसका एग्जाम 9 फरवरी को होने वाली है। ये करेक्ट डाटा है, अपडेटेड है, न्यू अपडेट। यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस है। अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो एक भी नहीं छूटेगा। पूरा अपडेटेड है, कृषि, उद्योग और सेवा। ये आपको पूरा करंट डाटा है, अपडेटेड। जितने भी व्यापम में पीएससी में पूछे जा सकते हैं पूरा वन लाइनर फैक्ट है। इसको हम पूरा करेंगे और साथ ही जो लोग अभी तक नोट्स नहीं रखे हैं तो साथ में आप कॉपी पेन पकड़ के जरूर रखिएगा। जैसे ये वीडियो मैं खत्म करूंगा उसके बाद नोट्स लिखाना चालू करूंगा, ठीक है। तो यहाँ से पूरे बिल्कुल बनेगी जीएसडीपी यानी कि क्षेत्रवार भागीदारी स्थिर भाव पर और प्रचलित भाव पर। तो जो मैं टॉपिक बताऊंगा करेक्ट डाटा उतना पढ़ के जाना। स्थिर भाव पर, प्रचलित भाव पर क्या और कौन सा टॉपिक पूछा जाता है वही एग्जाम में पूछे जाएगा, ठीक। जो करेक्ट डाटा है उसको आप पढ़ के जाएंगे, जो करेक्ट डाटा है उसको आप पढ़ के जाएंगे। इतना मैं जो बता रहा हूँ उतना पढ़ के जाइएगा बस, ठीक। सभी लोग जल्दी से सेशन को लाइक करेंगे सभी लोग। ये वीडियो आप ही के लिए है जो लोग व्यापम और पीएससी जैसे परीक्षाओं की तैयारी कर उनके लिए। छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 में 2023-24 में जो करेक्ट डाटा है, न्यू अपडेटेड है। तो इस वीडियो में जितना कराऊंगा उतना आप पढ़ के जाइएगा बस। बाकी अगर आपको बुक से पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैं जितना टॉपिक बता रहा हूँ उतना पढ़ के जाएगा, उतना ही आप सभी के लिए कॉपी है। तो ये छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक सर्वे की क्लासेस है, 2023-24 का पार्ट 1 वीडियो है। बाकी हमने देखा जो कल के क्लासेस में शक्कर उद्योग, भोरम उद्योग, जितने भी कृषि पर बजट है ना, कृषि पर आधारित जो उद्योग है, जैसे कि सीजीपीएससी 2023 4 क्वेश्चन पूछा गया था उद्योग से। तो हमने ये उद्योग वाले क्लासेस हमने कराए हैं जो कि जितने भी प्रश्न पूछे जैसे मोहन जूट मिल उद्योग, कोसा उद्योग है ना, भिलाई स्टील प्लांट, मैंगनीज, नंदिनी कुंदनी दुर्ग, चूना पत्थर कहाँ सबसे ज्यादा मिला जाता है, ये हमने ये वीडियो जो आप देख पा रहे होंगे ये कल के क्लासेस में मिलेगा। टॉपिक है आपका छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक सर्वे। सभी लोग जल्दी से ज्वाइन करेंगे, बिल्कुल करेक्ट है, न्यू अपडेटेड है, ठीक। जल्दी से सभी लोग ज्वाइन करें फटाफट और सेशन को लाइक जरूर करेंगे, ठीक। सेशन को लाइक जरूर करेंगे, सेशन को लाइक जरूर करेंगे सभी लोग, हाँ। और जो लोग वीडियो डेली चाहते हैं तो हमारे चैनल को क्या करोगे, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना, उसके बाद वीडियो को लाइक करना और शेयर जरूर करना। बहुत लोग वीडियो देखते हैं, 200-300 लोग वीडियो देखते हैं लेकिन वीडियो में लाइक नहीं आता। तो ये वीडियो आप सभी के लिए है, इंपॉर्टेंट है, करेक्ट डाटा है। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक सर्वे 2023-24, छत्तीसगढ़ आर्थिक विकास दर। सबसे पहले मैं आप सभी को कहना चाहूंगा साथ में कॉपी पेन जरूर रखेंगे। जैसे ये वीडियो खत्म होगा मैं लेक्चर में आपको पूरा लिखित नोट्स करवाऊंगा, सभी को लिखना है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ आर्थिक विकास दर जीएसडीपी और जीडीपी में क्या है, जीडीपी जीएनपी में आपको पूरा कंप्लीट कराऊंगा, पहले इसको अच्छे से पढ़ के जाएंगे, ठीक। तो चलिए देखिए छत्तीसगढ़ आर्थिक विकास दर, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, ठीक। पहला क्वेश्चन आपके सामने कि छत्तीसगढ़ में कुल आर्थिक विकास दर, छत्तीसगढ़ में कुल टोटल आर्थिक विकास दर कितना है, 6.56%। करेक्ट डाटा याद करके जाएंगे। छत्तीसगढ़ में कुल आर्थिक विकास दर 6.56, जबकि भारत में 7.32% यानी कि 7.32%। छत्तीसगढ़ में आर्थिक सर्वेक्षण के जो विकास है प्रचलित भाव पर पूछा जाएगा, ना कि स्थिर भाव पर। जो जो मैं बता रहा हूं उतना पढ़ के जाएंगे बस, ठीक है। प्रचलित मूल्य पर आपका रहेगा 8.93%। यहाँ तक आपको पूरा क्लियर समझ में आया क्या, एक बार बताएंगे। यहाँ तक करेक्ट डाटा याद हुआ कि नहीं। छत्तीसगढ़ में कुल आर्थिक विकास दर 6.56%, जबकि भारत में 7.32। और आर्थिक विकास दर जो प्रचलित मूल्य पर है, ये दोनों स्थिर मूल्य पर है। जो मैंने बताया छत्तीसगढ़ और भारत का स्थिर मूल्य पर आर्थिक विकास दर 6.56%, जबकि भारत का 7.32%, जबकि छत्तीसगढ़ आर्थिक विकास दर प्रचलित मूल्य पर 8.93%। एक बार फिर से डाटा याद करेंगे। छत्तीसगढ़ में आर्थिक विकास दर स्थिर मूल्य पर 6.56,
भारत में 7.32, जबकि प्रचलित मूल्य पर पूछा जाए, अगर प्रचलित मूल्य पर पूछा जाए तो 8.93%। अब छत्तीसगढ़ आर्थिक विकास दर 5 वर्षों में, है ना, छत्तीसगढ़ जो आर्थिक विकास दर है 5 वर्षों में सबसे ज्यादा सर्वाधिक आपका 2021-22 में 11.71%। कितना? 11.71%। जबकि न्यूनतम में आपका 2020-21 में -0.14% है। कैसे याद करेंगे? पूछा जाएगा छत्तीसगढ़ आर्थिक विकास दर अगर 5 वर्षों में पूछा जाए, ठीक है, 5 वर्षों में सर्वाधिक, सबसे ज्यादा 21-22 में, सबसे ज्यादा भी क्या जा रहा है 21-22 में सबसे ज्यादा पहला है, फर्स्ट, इधर का भी फर्स्ट, इधर का भी फर्स्ट, यानी कि 11.71 यानी कि 7 है। जबकि न्यूनतम पूछा जाएगा तो 20-21, डाटा देखिए यहाँ पर 0 है, यहाँ पर भी 0 है। कैसे याद रखेंगे? 20-21 में माइनस माइनस खत्म, न्यूनतम। प्रति व्यक्ति आय, अब यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय याद करके जाना, एग्जाम में प्लस बनते हैं, और कॉपी रखेंगे साथ में, मैं आपको नोट कराते चलूंगा। प्रति व्यक्ति आय, अब सर पूछोगे कि प्रति व्यक्ति आय में प्रचलित मूल्य क्यों? बताऊंगा, वीडियो को अंत तक देखना तभी समझ में आए। बताऊंगा मतलब पूरा बताऊंगा, वीडियो को अंत तक देख के जाना, बिल्कुल क्लियर होगा, है ना। पूरा वीडियो बताएंगे, पूरा वीडियो जरूर बताऊंगा, वीडियो को अंत तक देख के बताएंगे, है ना। सेशन को सभी लोग लाइक करेंगे, जो अभी क्लास चल रही सेशन को लाइक करेंगे। बाकी और भी वीडियो देखना चाहते हैं हमारे रिलेटेड वीडियो, प्लेलिस्ट पर आपको मिल जाएगा, या फिर यूट्यूब को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, उसके बाद जाके प्लेलिस्ट में आपको पूरा क्लासेस मिलेगी। ठीक, कोई भी एग्जाम, जैसे सीजीपीएससी का जो क्लास है उसका, और व्यापम का जो क्लास है उसका, दोनों की क्लास आपको मिल जाएगा। ठीक, चलिए, प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटल में इनकम है आपको प्रचलित मूल्य पर 47.361। ठीक, प्रचलित मूल्य पर 47.361 प्रचलित मूल्य पर, जबकि भारत में पूछा जाए तो 185.854, यानी कि 1,85,854। कैसे पढ़ोगे? 1,47,361 प्रचलित मूल्य पर छत्तीसगढ़ में, जबकि भारत में 1,85,854। जबकि वृद्धि कितना हुआ इसमें? 7.31%, जबकि भारत में 7.9%। अगर स्थिर मूल्य पर पूछा जाए, अगर स्थिर मूल्य पर पूछा जाए तो 1,05,973 स्थिर मूल्य पर, और वृद्धि कितना हुआ है? 5.36%। एक बार फिर से याद करके जाएंगे, यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय अगर पूछा जाए, प्रति व्यक्ति आय प्रचलित मूल्य पर 1,48,361 छत्तीसगढ़ में, जबकि भारत में 1,85,854। जबकि वृद्धि पूछा जाए तो वृद्धि 7.31%। वीडियो को जरूर देखना, इकोनॉमिक्स है, न्यू अपडेटेड है, एग्जाम में बनेगा। और आपका 7.9%, ठीक, भारत में। ठीक, अगर स्थिर मूल्य पर पूछा जाए तो 1,05,973, जबकि वृद्धि 5.36%। ठीक, टॉपिक है, याद करके जाएंगे, इंपॉर्टेंट है, यहाँ अच्छा से रट के जाना, रट के नहीं जाना है, आपको समझ के जाना। अब देखेंगे टॉपिक है जीएसडीपी में क्षेत्रवार भागीदार प्रतिशत। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बनेंगे, यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन बनेंगे, जो मैं अपडेटेड आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे जो अपडेटेड है आपको बिल्कुल बता रहा हूँ, बिल्कुल एग्जाम में प्रश्न बनेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे जीएसडीपी क्षेत्रवार भागीदार स्थिर भाव पर, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक, इसको अच्छे से कवर करके जाना। ठीक, इसको अच्छे से कवर करके जाना, डाटा क्लियर रहेगा, है ना। क्षेत्र में, कृषि में, उद्योग में, सेवा में। चलिए छत्तीसगढ़ देखेंगे फिर भारत देखेंगे। तो छत्तीसगढ़ में स्थिर मूल्य पर वृद्धि, और भारत में स्थिर मूल्य पर वृद्धि। ठीक है, तो कृषि के लिए क्या आएगा, याद करके जाना, कृषि के लिए 15.32% आपका स्थिर मूल्य में। उद्योग में आपका आ जाएगा 53.50%, यानी 50%। सेवा में आपका आ जाएगा 19.32% स्थिर मूल्य में, जबकि वृद्धि पूछा गया है तो 3.23, बस इतना याद रखना, 3.23 यानी कि 2-3। उसके बाद 7.13, 5.02% आपका सेवा के लिए। उसी प्रकार भारत में पूछा जाए स्थिर मूल्य पर तो 14.41%,
30.97% और 54.62%। ये आपका स्थिर मूल्य पर ये तीनों पूछा जा सकता है, तीनों में से कोई एक पूछा जा सकता है, कृषि के लिए, उद्योग के लिए और सेवा के लिए। ठीक, जिसमें 15.32%, 53.50 सबसे ज्यादा किसमें आपका उद्योग में, सबसे ज्यादा किसमें उद्योग में पूछा जाए, सबसे ज्यादा उद्योग में, याद रखना सबसे ज्यादा किसमें है आपका उद्योग में है। ठीक, उसके बाद आपका कौन सा आ जाएगा सेवा में, उसके बाद आखिरी कृषि लास्ट में। अब भारत के लिए देखेंगे तो भारत के लिए यहाँ पर क्या आ जाएगा स्थिर मूल्य पर मैंने बताया वृद्धि 1.82, 7.93 और आपका सेवा में 7.72%। ठीक, तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि 7.93%। अब देखेंगे यार इन दोनों में, अब मैं बात करूं यहाँ पर इन दोनों की मैं बात करूं तो सबसे वृद्धि जो है यहाँ पर कृषि में, देखिए इसमें एक दो एक आठ दो यहाँ 3.23 मतलब इन दोनों में कौन ज्यादा है ये वाला। तो स्थिर मूल्य पर जो वृद्धि हुआ है कृषि में, उसके बाकी 7.93 ये यहाँ कमी है, फिर इसमें यहाँ कमी है, तो इन दोनों में इधर प्रचलित है। ठीक है, यहाँ तक आपने देखा। ठीक, यहाँ पर देखेंगे जो इसके बाद पूरा वीडियो रिलेटेड है ना, एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, अब देखेंगे इधर में कृषि क्षेत्र में सबसे ज्यादा कौन सा है, कृषि क्षेत्र में सबसे ज्यादा सर्वाधिक 2018-19, उसके बाद न्यूनतम में 2017-18, जबकि उद्योग में पूछा जाए तो उद्योग में 2021-22 और ये आपको 19-20। न्यूनतम में सेवा में अगर पूछा जाए वृद्धि तो 2019-20 और यहाँ न्यूनतम पूछा जाए तो 2020-21। ठीक, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ कि नहीं एक बार कमेंट करके बताएंगे। ठीक, चलिए सभी लोग जल्दी से कमेंट करके बताएंगे यहाँ आपको क्लियर हुआ कि नहीं, यहाँ आपको क्लियर हुआ कि नहीं एक बार कमेंट करके बताएंगे। यहाँ तक देखेंगे फिर से कृषि 18-19, उद्योग 21-22, सेवा 19-20। ठीक, 18-19 फिर 17-18, 21-22, 19-20, 19-20, 20-21। कैसा हुआ देखिए, सर्वाधिक फिर न्यूनतम, सर्वाधिक फिर न्यूनतम कहाँ 18-19, 17-18, 21-22, 19-20, 19-20, 20-21। ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब क्षेत्र में देखेंगे कौन कौन सा कृषि के लिए, उद्योग के लिए, सेवा के लिए न्यूनतम वृद्धि और सर्वाधिक वृद्धि। तो 2017 में न्यूनतम है, सबसे कम यहाँ पर देखेंगे 17 वाला, यहाँ पर सबसे न्यूनतम वही अपडेटेड है कृषि के लिए 2017 से 18 वाला वही टॉपिक है न्यूनतम कृषि के लिए। उद्योग है 2019, यहाँ देखेंगे न्यूनतम कितना है 2019 में, ये अपडेटेड है। उसके बाद 2020 सेवा में, ये शुरू वाला 2017 फिर 19 फिर 20। ठीक, उसी प्रकार सर्वाधिक 18, 21, 19 देखिए यहाँ पे 18 शुरू में है, 18 शुरू में है, उसके बाद 21 शुरू में है, उसके बाद 19, तो यही है 18, 21 और 19। ठीक, अब छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक देखेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा, छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा किस दलहन का सर्वाधिक उत्पादन होता है, कमेंट करके बताएंगे छत्तीसगढ़ में कौन सा दलहन का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे क्या है। यहाँ पर क्या आएगा कमेंट करके बताओ सभी लोग, छत्तीसगढ़ में किस दलहन का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, छत्तीसगढ़ में कौन सा दलहन है जिसका उत्पादन ज्यादा। यहाँ पर आंसर आएगा चना, जितने लोगों का आंसर चना आ रहा है कमेंट करके बताएंगे, बिल्कुल सही जवाब है चना। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ की किस तिलहन का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, तिलहन पूछा गया है। क्या पूछा गया तिलहन, पहले में आपका दलहन पूछा गया था, अब यहाँ पे पूछा गया तिलहन के बारे में। बताएं छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा उत्पादन तिलहन कौन सा है, तो तिलहन में आपका आ जाएगा मूंगफली। कौन सा आ जाएगा मूंगफली। ठीक, याद रख के जाना मूंगफली है ना, खाते खाते जाना मूंगफली। तीसरा देखेंगे छत्तीसगढ़ में अनाज का, अब अनाज में कौन सा है भाई, सभी लोगों का आना चाहिए धान, सबसे ज्यादा क्या आएगा धान में। ठीक, अब छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक बोई जाने वाली, छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा बोई जाने वाली तिलहन फसल कौन सा है, बोई गई सबसे ज्यादा तिलहन फसल कौन सा है, कमेंट करके बताएंगे। सबसे ज्यादा तिलहन फसल है सरसों, राई। ठीक, राई,
सरसों। ठीक है। अब उद्यानिक फसल में देखेंगे, एग्जाम में पूछता है उद्यानिक फसल क्रम में पूछता है कि नहीं, पूछता है। सबसे पहले क्या आ जाएगा, सब्जी, फल, मसाला, पुष्प, उसके बाद आपका आ जाएगा औषधि, उसके बाद सुगंधित फूल। एक बार फिर से उद्यानिक फसलों का जो क्रम एग्जाम में पूछा गया है, सब्जी, फल, मसाला, पुष्प, औषधि, सुगंधित फूल। और यहाँ पर नोट याद रखना, सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है। चलिए कॉपी पेन रखेंगे, साथ में नोट करते चलेंगे, ठीक है। चलिए सभी लोग जल्दी से कॉपी पेन रखें साथ में, सर्वाधिक सिंचित जिला। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे सबसे ज्यादा सिंचित वाला जिला कौन सा है। तो सबसे ज्यादा सिंचित जिला है आपका जांजगीर चांपा। ठीक है, कौन सा है, जांजगीर चांपा, याद रखेंगे कौन सा है, जांजगीर चांपा। क्या आएगा, जांजगीर चांपा। ठीक। न्यूनतम सिंचित जिला क्षेत्रवार, न्यूनतम सिंचित जिला क्षेत्रवार में पूछा जाए, क्षेत्रवार में कौन सा होगा, कमेंट करके बताएंगे। नारायणपुर। ठीक, नारायणपुर नोट करेंगे। सर्वाधिक सिंचित जिला जांजगीर चांपा, न्यूनतम सिंचित जिला नारायणपुर, और न्यूनतम सिंचित जिला जो क्षेत्रवार में पूछा गया था, सिंचित जिला कौन सा है, दंतेवाड़ा। क्या आएगा, दंतेवाड़ा। सिंचाई का जो साधन है वो पूछा जाता है, तो सबसे पहले जो सबसे ज्यादा अधिक है वो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। सबसे ज्यादा आपका नहर, फिर नलकूप से, फिर तालाब से, फिर कुआं से। क्रम वाइज एग्जाम में पूछा जाता है, इसको नोट करते चलेंगे, ठीक है। सिंचाई का जो साधन है, नहर, नलकूप, तालाब और कुआं। छत्तीसगढ़ में खनिज राजस्व में सर्वाधिक प्राप्त कौन सा है, खनिज राजस्व में सर्वाधिक प्राप्त, तो देखेंगे कोयला, फिर लोहा, चूना पत्थर, बॉक्साइट, टीन। और टीन अपने आप में खुद में 100% है, खुद में 100% है, पहला, चाहे उत्पादन हो चाहे जो भी हो, आपका टीन पहला है और कोयला दूसरे नंबर पर। इसीलिए मैं यहाँ पर नोट करके लिख दिया हूँ, कोयला उत्पादन में दूसरा स्थान है। तो छत्तीसगढ़ का जो खनिज राजस्व है, इसमें आपका छत्तीसगढ़ का जो राजस्व है वो आपका आ जाएगा बिल्कुल दूसरा स्थान पर कोयला, और पहला इधर आ जाएगा टीन पहले में। ठीक है, ये क्रम वाइज याद रखना। इसका आपका पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा। तो इस चैनल को सबसे पहले जो लोग सब्सक्राइब करेंगे उसी को ही पीडीएफ व्हाट्सएप में मिलेगा। ठीक है। अब देश में खनिज उत्पादन में, यहाँ पर कॉपी रखेंगे, साथ में नोट करते चलेंगे, ठीक है। देश में खनिज उत्पादन में 17.34%, 17.34% है खनिज उत्पादन में। जबकि खनिज उत्खनन में, खनन उत्खनन क्षेत्र में जीएसडीपी यानी कि भागीदारी, जीएसडीपी ग्रोथ रेट, आप इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये भी याद रखेंगे, ठीक है। जो भागीदारी है 10.52% है। जबकि वित्तीय वर्ष 2022-23 में खनिज का जो प्राप्त हुआ है ये आपका आ जाएगा 12,941.33 करोड़। ठीक। और वानिकी में याद रखना, वानिकी, वानिकी में जीएसडीपी में जो भागीदारी वो आपका आ जाएगा 2.88%। जबकि स्थिर भाव पर पूछा जाए तो आपको 2023-24 में 1.8% की वृद्धि हुई है। तो आप इतना याद करके जाना, करेक्ट डाटा एग्जाम में प्रश्न बनेंगे। जितना भी टॉपिक मैं आपको बताया हूँ इसको अच्छे से कवर कर लेना। ये पूरा अपडेटेड करेक्ट डाटा है, एग्जाम में प्रश्न बनता है, अगर यहाँ से क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आज की इस वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे। साथ में 2-3 क्वेश्चन और आपको लिखा देता हूँ, उसको आप लिख लीजिएगा, सर कॉपी में नोट करते चलेंगे, ठीक है। चलिए नोट करते चलेंगे, बिल्कुल एग्जाम में प्रश्न बनता है। इसका पीडीएफ आपको बिल्कुल व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा, जो लोग चैनल को सब्सक्राइब करे रहेंगे उसी को ये पीडीएफ मिलेगा। तो मैंने आपको बताया कि क्लासेस, जो क्लास चलती है उसका टाइम मैंने आपको बता दिया, शाम को
5:30 बजे और 6:30 बजे करेंट अफेयर और भारत का संविधान 7:30 बजे। ठीक, तो जो क्लास ज्वाइन करना है आप जाके ज्वाइन करेंगे। चैनल का नाम है मैथ्स एजुकेशन बाय रुपेश। ठीक, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को थैंक्स।